आप सभी को मालूम है, संसार प्यार से जीता जाता है, अहंकार से नहीं। हमारे यहाँ 80% डाइवोर्स सिर्फ अहंकार की वजह से होते हैं या शक की वजह से। किसी भी पति पत्नी का डाइवोर्स न हो, कोई भी परिवार न टूटे। यह हमारी संस्था ग्लोबल बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की पूरी कोशिश है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मंथ हम फिर मिलते हैं और मानव जीवन की खुशियों के बारे में चर्चा करते हैं। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारी संस्था से जुड़ें और हमारी संस्था ग्लोबल बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर को लोगों की सेवा के लिए और मजबूत बनाए, क्योंकि यह संस्था सिर्फ संस्था नहीं है, यह भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक साधन है। और इसके लिए हम जहां सम्मिलित होते हैं वही ग्लोबल बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेशन सेंटर है। आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि हमारी संस्था से जुड़े। शंकर इधर आओ। आप सभी शंकर को जानते हैं। आप में से जो भी मेंबर बनना चाहते हैं, शंकर से मिलें, ऑफिस आए, फॉर्म भरें और मेंबर बन जाए। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय बाबा। ये लो, आप लोगों का खाना आ गया। थैंक यू। आपको शायद कल एक बात कही थी, आपको तो याद ही नहीं होगा। हाँ बाबा, याद है। तुमने ये कहा था 4-5 दिन के लिए मायके जाना चाहती हो। अब बोलो, कब जा रही हो? अब कहीं तो कल जाऊंगी। कल? हाँ। लेकिन कल तो मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है और लौटते हुए देर हो जाएगी। शंकर। जी दादा। तुम्हारा कल क्या शेड्यूल है? कल दादा वो सुबह में बैंक जाना है, कुछ चेक जमा देना है। उसके बाद वो जो बस्ती में जो औरत को हम लोग अस्पताल में भर्ती किए थे, शाम को उनको देखने जाना है। अस्पताल तो सेकंड हाफ में है ना? जी दादा। ठीक है, पहले हाफ में बैंक का काम कर लेना और उसके बाद और अपनी भाभी को मायके छोड़ आना। निवेदिता, तुम तैयार रहना। पर दादा। हाँ। भाभी को आप छोड़ आते तो अच्छा होता ना। अब मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। छोड़ो, तुम ही छोड़ के आना। ऐसी बात नहीं है निवेदिता, परिस्थिति को जरा समझो। इस वक्त अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आने वाला बहुत बड़ा डोनेशन रुक जाएगा। और मेरा सपना है कि हमारी संस्था जन कल्याण की बहुत बड़ी संस्था बने। हमारे इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज हो। और मुझे यकीन है तुम दोनों का साथ अगर मुझे मिलता रहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। अरे बाबा, मैं तो जिंदगी भर आपका साथ दूंगी। मैं भी दादा। आई नो। May I coming, sir? यस। ओ हाँ मानव, ये चिट्ठी शर्मा जी के ही हाथ में देना, ठीक है? और किसी को नहीं, समझे? अभी तुम जाओ। सर। हाँ। मेरा पाड़ा में वो जो मधुमिता नाम की लड़की है ना, जिसके पढ़ाई के लिए हम लोग। याद आया। मैंने उसके लिए 25,000 का एक चेक बना दिया है। तुम शंकरदा को याद दिला देना, ठीक है? और लड़की से कहना कि वो अपनी मम्मी के साथ आकर चेक ले जाए। ओके सर। ओके, थैंक यू।
ये दोनों यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो ये बात है। सैर को फोन करूं? नहीं, अभी नहीं। सैर को पता चलना जरूरी है। बॉस के बीवी के संग चक्कर। पहले इसका वीडियो बना लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब आएगा मजा। शंकर बाबू बहुत चालाक हो, मैं निकालूंगा तुम्हारा चालाकी। बहुत दिन हो गए ना हम लोग एक साथ नहीं रहे। अच्छा, हम लोग फिर एक साथ कब होंगे? अभी साथ ही तो है। अरे बुद्धू, हम लोग फिर एक साथ कब रात गुजारेंगे? अरे क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं ना। तो क्या, देखने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम बोलो ना, फिर हम लोग कब एक साथ रहेंगे? दादा तो बोल रहे थे बेंगलोर जाने वाला है 1 हफ्ता के लिए। हाँ, उस वक्त मैं 1 हफ्ता तुम्हारे साथ रह सकूंगा। सच? 1 मिनट, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताएंगे, तुम देखो ना, शायद 2-1 दिन में तुम्हें बताएंगे। अच्छा, सैर को फोन करके बता दूं? बता देता हूँ, क्योंकि बताना जरूरी है। हाँ मानव, बोलो। तुमको मालूम है तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, भेजो, वीडियो भेजो। और एक बात, ये किसी को बताना नहीं। सुशांत का कॉल। इस वक्त दादा का कॉल? दादा तो इस वक्त ऑफिस में है, फिर ये कॉल? अरे रिसीव करके देखो ना। लेकिन क्या बोलूं? बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ बोलो जान। सोना क्या कर रही हो? क्या बात है जान, तुम मुझे इतने सालों बाद सोना कह के पुकार रहे हो? वो क्या है ना सोना, कि तुम अभी किसी और के साथ हो तो तुम्हारी बड़ी कमी महसूस हो रही है। और किसी के साथ मतलब क्या? क्यों, तुम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं हो? हाँ हाँ सही है, तो मैं अपने मम्मी पापा के पास ही आई हूँ, तो और किसके पास रहूंगी? सही बात। सोना क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बाहर निकली हूँ, थोड़ा सामान खरीदना है। तो कब लौट रही हो? तुम कहो तो अभी आ जाती हूँ। ठीक है, तो कल मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अब इसकी क्या जरूरत है? अरे बाबा,
तुम अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करोगे, है ना? तुम किसी को भेज दो, मैं आ जाऊंगी। ऐसी बात है तो मानव को भेजता हूँ। क्यों? मानव क्यों? शंकर क्यों नहीं? वो एक्चुअली कल शंकर को कहीं जाना है, पर मानव से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। ठीक है, तुम जिससे चाहो भेज दो, मैं उसके साथ ही आ जाऊंगी। ठीक है सोना। मैं अभी बाहर में हूँ ना, तो रखती हूँ जान, ठीक है? हाँ, बाय बाय। चलो। पता नहीं आप भी क्यों फोन किया। गुरुजी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, जल्दी आता हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, सुबह सुबह मेरे पसंद की कचौड़ी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। कैसी बात? ऐसा है, ऐसा है, 2 दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। सिर्फ 2 दिन? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसे बोल रही हो जैसे 2 हफ्ते के लिए जा रही हो। बस 2 दिन की तो बात है। ठीक है, तुम जल्दी चले आना। हाँ, शंकर, बैठो। कुछ खाओगे? नहीं दादा, सिर्फ पानी। तुम लोग बातें करो, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, मानव सही कह रहा था। ये लो पानी। हाँ, थैंक यू। शंकर जी दादा। तुम्हें एक जरूरी काम से बेंगलोर भेज रहा हूँ। बेंगलोर? पर दादा, बेंगलोर तो आपको जाना था। हाँ, पर मुझे एक जरूरी काम से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बेंगलोर भेज रहा हूँ, और तुम्हें कल ही निकलना है। ठीक है दादा। तुम लोग बैठो, मैं जरा बाथरूम होके आ रहा हूँ। शंकर, जाना नहीं। तुम कुछ कहते क्यों नहीं कि तुम नहीं जा सकते? मैं ये नहीं कह सकता। ठीक है, तो तुम जाओ फिर। पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ, जो मैं कह रहा था, हाँ, ध्यान से सुनना। शंकर, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कंफर्म है। तुम्हें डिसूजा साहब के पास जाना है। वो कुछ पेपर्स देंगे, उसको फिलअप करना है, और जिस जगह पर वो बताएंगे वहाँ जमा देना है। ठीक है दादा। 5-6 दिन लगेंगे, फिर वो फाइल लेके तुम्हें लौटना है। ओके दादा। कल ठीक टाइम पर पहुँच जाना। दादा, मैं अभी चलता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? हाँ? अब कहा क्या हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई अपना छोड़ के चला गया। हाँ, तो जा तो रहे हो ना, वो भी तुम 2 दिन के लिए जा रहे हो। पर कुछ देर पहले तो तुम कुछ और कह रही थी। छोड़ो ना ये सब बातें। अब सुनो ना, जब तुम जा ही रहे हो
तो जल्दी वापस आना, ठीक है? नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना? तुम खा लो। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी। देखो सुशांत, इस नाजुक पल को संभालने के लिए तुम्हें बहुत ही ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जी गुरुजी। अगर इस रिलेशन को तुम गलत समझते हो तो तुम गलत। वो कैसे गुरुजी? मुझे लगता है तुम काम में इतने बिजी हो गए हो कि अपनी पत्नी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे। क्या बात है जान, तुम मुझे इतने सालों बाद सोना कह के पुकार रहे हो? पहले ये बताओ, निवेदिता तुमसे प्यार करती है? और तुम निवेदिता से प्यार करते हो? प्यार? हाँ करता हूँ, वो भी करती होगी। मुझे नहीं लगता। जितनी शिद्दत से शाहजहां अपनी 5 बीवियों से ज्यादा मुमताज से प्यार, समझ रहे हो ना मेरी बात? सुनो, प्यार का रिश्ता तन से नहीं मन से होता है। अगर तुम्हारी पत्नी दूसरे मर्द के पास जाती है तो इसका मतलब है वो तुमसे नाखुश है। अभी मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? पहले ये बताओ, शंकर लड़का कैसा है और तुम्हारे कितने काम का है? लड़का तो बहुत अच्छा है, मेरा सारा काम करता है, बल्कि हमारी संस्था का सारा काम संभाला हुआ है। अगर वो नहीं रहा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसका मतलब तुम उसे खोना नहीं चाहते? जी। और पत्नी को? पत्नी गुरुजी, मैं जब से पता चला है मेरा उसके बारे में ख्याल उठ चुका है। मुझे लगता है उसे डाइवोर्स कर देना चाहिए। उसके बाद शंकर शायद उससे शादी कर ले। अगर ऐसा हुआ तो ये समाज तुम्हें क्यों मानेगा? लोग तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? तो मैं क्या करूं गुरुजी? देखो सुशांत, तुम ही कहते हो कि डाइवोर्स कोई समाधान नहीं, इसे बंद होना चाहिए। और तुम खुद, और एक बात, अगर तुम निवेदिता को डाइवोर्स देते हो तो तुम्हें दोनों को खोना पड़ेगा, क्योंकि शंकर उसके बाद तुम्हारे सामने नहीं आ पाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? पहले तो तुम अपनी गलतियों को सुधारो और अपनी पत्नी को इतना वक्त दो कि उसे दूसरे के बारे सोचने का वक्त ही ना मिले। और दूसरा, इस बारे में शंकर से तुम खुद बात करो और उससे पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और देखोगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई। अरे ज्यादा सोचो नहीं, मैंने जो कहा उसका पालन करो। जी गुरुजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। प्रणाम। तुम चाय पियोगे? चाय? नेकी और पूछ पूछ बना लो। ठीक है। अच्छा, तुम जो गुरुजी के पास गए थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली सोना, मैं किसी अपनी प्राइवेट डिस्कशन के लिए गया था। अच्छा, अब ऐसे कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? ऐसी बात नहीं है सोना। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था कि मैं वहाँ किस लिए गया था। तो गुरुजी के पास जाने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेते ना, शायद मैं ही तुम्हारी परेशानी दूर कर देती। अरे गुरुजी भी वही कह रहे थे कि इसके लिए तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत थी, निवेदिता से पूछ लेते,
वही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। देखे, गुरुजी भी मुझे समझते हैं, सिर्फ तुम नहीं समझते हो। तुम ठीक कह रही हो सोना। एक्चुअली तुम्हें समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया। मैं दरअसल काम में इतना बिजी हो गया कि तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। चलो, जो हुआ सो हुआ। चलो कहीं घूम आते हैं। हाँ, हाँ, और काम कौन संभालेगा? शंकर है ना। शंकर बहुत लायक है, वो सब कुछ संभाल लेगा। हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो कश्मीर चलते हैं? हाँ, शंकर को आने दो, बस मैं कल ही बंदोबस्त कर देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। सुनो, चाय रहने दो, मुझे असल में कहीं जाना है, देर हो रही है। चाय आके पी लूंगा। ठीक है जान। ठीक है, ठीक आता है। हूँ सोना। May I coming, sir? यस। शंकर की टेबल पर जो जो कहा था रख दिए वो फाइलें? जी। हाँ? और यानी 1 घंटे से ऊपर हो गया। शंकर दादा आया नहीं अभी एयरपोर्ट से? उनके आते ही मेरे पास भेजना। जी। ठीक है? ओके सर। गुड। मानव, कहाँ जा रहा तू? थोड़ा बाहर जा रहे हैं, दादा आपको बुलाए हैं। अभी? हाँ। नहीं यार, पहले मैं घर जाता हूँ, जरा फ्रेश होके उसके बाद आके भेंट करता हूँ। ठीक है? हे भगवान, कैसे कैसे को देते हो? मुझे भी तो थोड़ा देते। बस बाहर भेजते हैं तो माल उड़ते हैं, और यहाँ रहने से बॉस का बीवी को लेके घूमते हैं। क्या मुझे भी थोड़ा देखना? मैं आई कम इन दादा? यस। दादा, आ गए शंकर? हाँ, वो डिसूजा जी आपके बारे में पूछ रहे थे। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि आप दूसरे काम पर बिजी हैं, इसलिए मैं आया। ये डिसूजा का फाइल। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दादा, अभी मैं चलता हूँ। वो शाम को बस्ती के आदमी से थोड़ा भेंट करना है। जी जी जी। फाइल देख लीजिए, अभी मैं चलता हूँ दादा। शंकर, जी दादा। तुमसे एक जरूरी बात है, बैठो ना। मुझसे? हाँ, थोड़ी देर के लिए। ठीक है दादा। क्या बात है दादा? एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम दोनों चाहें तो उसे छोटी करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है, आप बताइए। लेकिन बताने से पहले मैं तुमसे 2 वादे लेना चाहता हूँ। कैसे वादे दादा? पहला तो ये हमारे आपस की जो बातचीत है वो किसी और को पता न चले, और दूसरा हमारे सॉल्यूशंस का, हमारे एक्शंस का इस संस्था के ऊपर कोई असर न पड़े। ऐसी कौन सी बात की वजह से आप परेशान हैं? मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से ट्रस्ट का कोई नुकसान नहीं होगा। आप बताइए दादा। गुड, मुझे मालूम था तुम ऐसा ही सोचोगे। मैं परेशान हूँ तुम्हारे और निवेदिता के रिलेशनशिप को लेकर, जो मुझे मालूम पड़ चुका है। नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष मेरा भी है। शायद मैं निवेदिता का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। देखो, इसके लिए मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, ना मैं कोई सवाल करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ तुमसे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इसकी वजह से न मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ और न ही निवेदिता को, क्योंकि मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। सिर्फ मुझे ही नहीं
ग्लोबल बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर को भी तुम दोनों की जरूरत है। दादा, आप महान हैं। आपकी तरह कोई बन पाए ना पाए, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अभी से आप सोचना बंद कर दीजिए दादा। मैं वादा करता हूं, मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। भाभी मेरी भाभी थी, भाभी ही रहेगी। थैंक यू शंकर। मानव, हाँ सब लगेज उठा दिया? हाँ भैया, सब संभाल के रख दिए। हाँ दादा, ठीक है शंकर, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, सब संभाल लेना। बेफिक्र होकर जाइए, सब ठीक रहेगा। हे भगवान, आप इतना क्यों टेंशन लेते हैं? हम लोग सब संभाल लेंगे। थैंक यू। भाभी, भैया का ख्याल रखना। आप भैया को बोलिए कि मेरा ख्याल रखें। हाँ, ये बात सही है। जरूर बैठिए जरूर। दादा। आओ सोना। आप भी भाभी का ख्याल रखिएगा। आराम से। आप भी बैठ जाइए दादा, पहुंच के फोन कीजिएगा दादा। जरूर। चल मानव, अच्छा ये बता, तू शादी क्यों नहीं करता? क्या भैया, शादी आप क्यों नहीं करते? आपका तो उम्र बढ़ गया है। हाँ यार, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। चल शादी कर लेते हैं। तू जल्दी जल्दी मेरे लिए एक लड़की खोज ले।